ये कोई आम केस नहीं मैडम। एक और कॉल आई है। किसी की जिंदगी का बोझ किसी और की जिम्मेदारी बन जाता है और यहाँ एक ऑफिसर ने फैसला कर लिया, ये शहजादी खोई नहीं, ढूंढी जाएगी। जब डर पीछा करे इंसान हवा की तरह भागता है, लेकिन कुछ साए हवा से भी तेज होते हैं। शहर की छतों पर बारिश की बूंदों में मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। हर साया एक धोखा था, हर कोना एक जाल। मगर कब तक दाऊद खत्म होती है और जब साया आपके सामने आ खड़ा हो तो सिर्फ सच बाकी रहता है। जिस्म टूट जाता है, हिम्मत भी, लेकिन डर जिंदा रखता है। डर की हर लहर चीख रही थी, रुक जा। मगर जब पीछे मौत का साया हो तो जिंदा रहने की जिद सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो रुकेगी नहीं। हर सबूत के पीछे एक चीख छुपी होती है, एक आवाज जो सुनी नहीं गई। ये सिर्फ केस फाइल के हिस्से नहीं, ये एक टूटी हुई कहानी के टुकड़े हैं। हर घर के अंदर एक दुनिया होती है और कुछ दुनियाओं का अंधेरा इतना गहरा होता है कि वहां अल्फाज भी दुम तोड़ देते हैं। कहानियां जो कभी कहीं नहीं जाते, सबसे ज्यादा शोर करती है। इंटरनल मोनोलॉग, ये साया, ये परछाई, इसका चेहरा कहाँ है? डायरी में भी यही था, वही लंबा साया, वही एहसास। पर सबूत सिर्फ एहसास नहीं हो सकता। कम ऑन, कुछ तो होगा। जूम करो और एनहांस। वेट, उसके हाथ पर रिस्ट पे ये क्या है? एक ब्रेसलेट। कितना अजीब डिजाइन है। ये मैंने कहीं देखा है। उस डायरी में मिल गया। आउट लाउड अ विस्पर। मुझे पता था ये कोई आम केस नहीं। अंदरूनी खुद कलामी फाइल के मुताबिक ये इसका पुराना ठिकाना है। यहाँ कुछ जरूर मिलेगा। इस जगह की वहशत, हर चीज पर गर्द जमी है, हर आवाज एक राज लगती है। ये खलौना और दीवार पर यह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही जैसी डायरी में थी। और ये उसके लिबास का टुकड़ा, वो यहाँ थी। ये आवाज हिबा है या किसी के रोने की? नहीं, ये कोई रो रहा है। इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। दरवाजा तोड़ने की आवाज। कमरा खाली है, लेकिन दीवार पर वो जिंदा है। जिंदा है, वह जिंदा है। तमाम सबूत, सारा गम, सब गलत समझ की तरफ इशारा कर रहे थे। वो जिंदा है। आवाज, कुछ राज अंधेरों में ही लिखे जाते हैं और कुछ सच्चाइयां वीरानों में दफन होती हैं। वो जिंदा है। ये अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उम्मीद की एक करण या किसी और गहरी साजिश का पहला सराग। सड़कें खामोश थीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं। आईने में वो साया, एक अनजान परछाई जो मेरा पीछा कर रही थी। ये एक पैगाम था, एक धमकी। मैंने गाड़ी रोकी। अब आमना सामना होगा, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। जब आप सच के करीब होते हैं, साए और गहरे हो जाते हैं। पीछा करने वाला साया एक बेनाम इतला पर मुझे यहां तक ले आया। ये जगह मौत की खामोशी ओढ़े हुए है। हर टपकती बूंद मेरे शक को और गहरा कर रही है। ये क्या है? खून। ये ताजा है। कोई यहां था। और ये कपड़े का टुकड़ा, सबूत का एक और हिस्सा। अचानक आवाज, कौन है वहां? सिर्फ गूंज और मेरे दिल की धड़कन। कुछ निशान खून से लिखे होते हैं। खून का हर कतरा मुझे एक नई दहलीज पर ले आया था। इस चाय की दुकान तक, जहां एक गवाह था जो बोलना नहीं चाहता था। इसकी आंखों में सच्चाई का अक्स था, लेकिन जबान पर खौफ का कफल। मैडम, वो लड़की अकेली नहीं थी। और कौन था? मैं नहीं बता सकता। वो लोग मुझे मार देंगे। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और कुछ लोगों के पास वो हिम्मत नहीं होती। दुकानदार का खौफ बेवजह नहीं था। हर सराग मुझे इस जाल के मरकज की तरफ ले जा रहा था। और फिर मैंने वो चेहरा देखा, जुल्म का चेहरा। दर्जनों लड़कियां और शहजादी, उनका अगला शिकार। सिर्फ 2 दिन क्या जुल्म का चेहरा सामने आता है, इंसान का खून खोलता है। वक्त हाथ से निकल रहा था। सिर्फ 2 दिन बाकी थे, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। एक नामालूम नंबर। दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज थी जिसे पहचानना नामुमकिन था, लेकिन उसका पैगाम वाज़ेह था। रख जाओ, वरना तुम्हारी भी कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं रखने वाली। धमकियां उन्हें दी जाती हैं जो सच के रास्ते पर होते हैं। धमकियों ने मेरा रास्ता नहीं रोका, लेकिन अब खतरा मेरे इर्द गिर्द था। हर साया एक दुश्मन लगता था, हर आहट मौत का पैगाम। मेरे पास सिर्फ एक सुराग था और एक उम्मीद। मैं उस उम्मीद के पीछे भागती हुई उस वीरान जगह तक पहुंच गई। जब उम्मीद की एक हल्की सी किरण मिलती है, इंसान टूटकर भी उठ खड़ा होता है। हर सच के पीछे एक झूठ होता है, हर कहानी का एक अंजाम। लेकिन मेरी कहानी का अंजाम एक नई और ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी।
शहजादी खोई नहीं थी, उसे एक मेहरा बनाया गया था और शतरंज की इस बाजी का असली खिलाड़ी अभी सामने आया था।